नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे अपना सीपीसी का सेक्शन 11। मीन्स पूर्व और जुडिकेटा मीन्स न्याय तो है। रेस जुडिकेटा इज पूर्व न्याय। फिर इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है? पूर्ववर्तीवाद, समान पक्षकार, सक्षम न्यायालय, मामला सुनवाई व निर्णीत को किया गया और पक्षकारों की समान। इसलिए तो मैं आपको ये बता दूं, सेक्शन 11 का मतलब होता है वादों की बहुलता को रोकना, यानी कि वादों पर दूसरा दावा लगा दिया, तीसरा दावा यानी मुकदमा लगा दिया। इन वादों की बहुलता को रोकने का मतलब ये है सेक्शन 11। अब सबसे पहले हमारा था पूर्ववर्ती वाद, दूसरा था समान पक्षकार, सक्षम न्यायालय, मामला सुना गया, निर्णीत किया गया और समान स्थिति। यहीं से समझते हैं ए और बी, उनकी ये लैंड थी, उस लैंड को लेके आपस में विवाद था। उन्होंने मुकदमा किया, इस कोर्ट में मुकदमा चला। पहले ए ने मुकदमा किया, बी ने मुकदमा किया। समान पक्षकार हैं दोनों, सक्षम न्यायालय है और समान ही स्थिति है। ठीक है, अब हम मुकदमा किया, मुकदमा आ गया हमारा ए के पक्ष में, बी सेटिस्फाई नहीं हुआ। बी ने क्या कहा, वही स्थिति है, कॉज ऑफ एक्शन वही है। बी ने क्या कहा, बी ने कहा वो सेटिस्फाई नहीं हुआ कि उसके, और उसने कहा मैं फिर से न्यायालय में जाऊंगा। वो सेम न्यायालय में गया, उसने न्यायालय बदली नहीं, क्योंकि सेक्शन 11 आपका अपीलीय न्यायालय के बारे में अभी कुछ नहीं कहता है। सेक्शन 11 है सक्षम न्यायालय, सेम न्यायालय के बारे में कहता है। तो वो फिर से उसी न्यायालय में चला गया। तो जो दावा है हमारा, वो एक बार निर्णय हो चुका है, उसको दोबारा नहीं सुना जाएगा। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसा भी ऑर्डर हो, वो ऑर्डर माना जाएगा, मानना पड़ेगा, ये दोबारा निर्णय नहीं हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फर्स्ट में पहले निर्णीत वाद का अभिप्राय यह है कि ए ने दावा दायर किया और बी ने भी दायर किया, परंतु निर्णय बी के पक्ष में हो गया तो ये मान लिया जाएगा कि सिलेक्शन 11 के निर्णीत वाद का अभिप्राय बी से ले। सेकंड में है सक्षम न्यायालय, उसको बोलते हैं, सक्षम न्यायालय का अभिप्राय है जो मांगे गए उपचार है, रेमेडीज हैं, उनको प्रदान करता है या प्रदान करने में सक्षम हो। इस संदर्भ में जो अपीलीय न्यायालय होते हैं उसमें सेक्शन 11 में उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, ना उसका ध्यान रखा गया है। 3 में बताया गया है कि दोनों पार्टीज को सुना जाएगा और मामले को निर्णीत किया जाना। स्पष्टीकरण 3 के यह स्पष्ट कर दिया गया है, यदि एक पक्षकार के द्वारा कोई विवादक उठाया गया है तथा इसी पक्षकार के द्वारा उसका प्रतिवाद मीन्स इनकार किया गया तो न्यायालय द्वारा निर्णीत किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 कहा गया है, यदि किसी वाद में किसी भी वादी के द्वारा किसी आधार को उठाया जाना चाहिए था या वादी उठा सकता था परंतु उसने वो मुद्दा नहीं उठाया तथा प्रतिवादी को कोई प्रतिरक्षा प्रस्तुत कर सकता था, उसने भी वो प्रतिरक्षा अपनी प्रस्तुत नहीं की और वाद का निर्णय हो गया, तो वादी उन आधारों को तथा प्रतिवादी उन प्रतिरक्षा को दूसरे बाद में नहीं उठा सकते। उनके बारे में माना जाएगा कि यदि जो वाद बिंदु थे उठाए गए थे या प्रतिरक्षा का आधार बनाए गए थे तथा न्यायालय द्वारा निर्णीत भी कर दिए गए, यहाँ पर विधि की कल्पना लागू होगी। इसको लॉ ऑफ फिक्शन भी कहते हैं। यह एक्सप्लेनेशन नंबर 4 में है, जो वादी होता है वो बहुत सी रेमेडीज की मांग करता है, पर कोर्ट जो है ये कहता है कि मैंने आपको पहले ही रेमेडी दी गई हैं,
तो जो इनडायरेक्ट में जो रेमेडी है उनको भी मान लिया जाएगा कि ये रेमेडी दी जा चुकी है, उसके लिए नया केस लागू नहीं किया जाएगा। 6 है प्रतिनिधित्व बाद है जो उसमें प्रांग सिद्धांत का भाग होता है। जिन व्यक्तियों की तरफ से प्रतिनिधित्व वाद दायर किया गया था वह पुनः वाद दायर नहीं कर सकते। 7 में दिया गया है प्रांग न्यायालय का सिद्धांत जो निष्पादन कार्रवाई में एक्सरसाइज प्रो कोर्ट लागू नहीं होता है, अर्थात किसी व्यक्ति के डिग्री के निष्पादन करने के बाद प्रार्थना पत्र को एक बार ही न्यायालय अस्वीकार अगर कर देता है, नहीं मानता है न्यायालय, तो उसी आधार पर मतलब उसी ग्राउंड पर आप दोबारा प्रेयर एप्लीकेशन नहीं दे सकते हैं। नंबर 8 इशू रेस जुडिकेटा में यदि किसी पूर्ववर्ती वाद में न्यायालय के द्वारा किसी विवादक का निर्णय कर दिया गया है तथा यह अन्य विवादों का निर्णय करने में न्यायालय सक्षम था या किसी अन्य के कारण वह निर्णय नहीं किया गया, अन्य विवादकों का कारण जो है वो निर्णय नहीं किया गया, तो जिन विवादकों का निर्णय न्यायालय के द्वारा कर दिया गया है उनके संदर्भ में प्रांग का सिद्धांत यानी इशू ऑफ रेस जुडिकेटा का सिद्धांत लागू हो जाएगा। सेक्शन 11 का मतलब है किसी भी व्यक्ति को एक ही कारण के लिए 2 बार परेशान नहीं किया जा सकता है। जो राज्य के हित में वादों का अंत भी होना चाहिए और न्यायालय के निर्णयों को सही रूप से स्वीकार भी किया जाना चाहिए।